आज के इस अमल में ना तो आपको कोई चिल्ला करना पड़ेगा और ना ही कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत है। बस आपने ये एक काम करना है, बस लफ्ज़ों को ऊपर नीचे लिखना है। गायब से दौलत कोई मुश्किल काम नहीं, बस लफ्ज़ों को ऊपर नीचे लिखना है तो इंशाअल्लाह कभी दौलत ख़त्म नहीं होगी। इस अमल के लिए आपको चाहिए एक अदद काले रंग की मार्कर, पेंसिल कुछ भी ले लें और एक छोटा सा आपको सफ़ेद पेपर का टुकड़ा लेना है जिसके ऊपर आपने ये अल्फाज लिखने हैं। इस अमल में सिर्फ 3 मुख्तलिफ लफ्ज़ों का इस्तेमाल होगा और 3 ही मुख्तलिफ हिंसों का, जैसे जीम उर्दू का लफ्ज़ है और जी ये इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसके बाद 7। ठीक है, इस सारी तरतीब का मैं आपको बताता हूँ। इनके इस्तेमाल से अमल मुकम्मल होगा और दौलत बारिश की तरह घर में बरसेगी और पैसों के साथ साथ घर से नहूसत भी ख़त्म हो जाएगी, जो पैसों को, दौलत को, रिज़्क़ को घर में दाखिल नहीं होने देती। ऐ अल्लाह हम सब पर अपना ख़ास रहमो करम फरमा, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल के लिए इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं। ज़कात इसकी बहुत ही मुख्तसर है, सिर्फ़ 41 रुपये आपने किसी गरीब को दे देने हैं। इससे ज़्यादा दे सकते हैं, कम नहीं दे सकते। ठीक है, और दिन बहुत ही ज़रूरी है। आपने ये जुमेरात वाले दिन करना है या आपने जुमे वाले दिन करना है। इन 2 दिनों में किसी भी दिन आप अमल कर सकते हैं, टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक अदद सफ़ेद पेपर ले लिया, इस सफ़ेद पेपर पर आपने कोई भी लाइन नहीं लगानी। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है बे और उसके बाद ABC में दूसरा लफ्ज़ आता है, उर्दू में पहला लफ्ज़ आता है अलिफ और बे आता है, और इंग्लिश में ए और बी लफ्ज़ आता है। इसके नीचे आप बी लिखेंगे और हिंसों में 1 और 2 आता है। ठीक है, बे, बी और 2। दूसरे नंबर पर आपने यहाँ लिखना है डी। ठीक है, इंग्लिश का चौथा लफ्ज़। उसके बाद आपने उर्दू का चौथा लफ्ज़ लिखना है अलिफ, बे, पे और ते। यहाँ पे ते लिखेंगे और तीसरे नंबर पर आखिर पे हम 4 लिखेंगे, क्योंकि डी भी इंग्लिश का चौथा लफ्ज़ है, ते जो है वो उर्दू का चौथा लफ्ज़ है और यहाँ पे 4 लिख देंगे। आपने इसी तरह तवीज़ को खुद बनाना है और आखिर में यहाँ पे आपने लिखना है अश्तर। ठीक है, यहाँ अश्तर लिखना है और उसके ते के सामने आपने लिखना है नाजिश और सबसे नीचे तीसरे नंबर पर आपने लिखना है शूज़। ठीक है, ज़ुआद ये वाली शूज़। ये लिख लेने के बाद आपका ये तवीज़ मुकम्मल हो गया। आपने इसको 4 हाथ फोल्ड करना है। ठीक है, 1 हाथ फोल्ड हो गया। ठीक है, 2 हाथ, 3 हाथ फोल्ड हो गया। इसी तरह आपने फोल्ड करना है और ये 4 हाथ फोल्ड हो गया। आपने करना यह है कि आपने कोई ऐसा परिंदा तलाश करना है जो आसमान में 1 घंटे के लिए उड़ सके। कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। मिसाल के तौर पे कबूतर जो है वो बहुत बहुत देर तक उड़ता रहता है, सारा सारा दिन भी उड़ता रहता है। इसके अलावा कोई और परिंदा है तो वो भी आप ले सकते हैं। ऐसा परिंदा हो जो 1 घंटा पूरा उड़े। 1 घंटे से अगर कम उड़ा तो आपका ये अमल काम नहीं करेगा। आपने मिसाल के तौर पे कबूतर ले लिया, उसकी टांग पर, ये कबूतर की टांग है, दाईं या बाईं किसी टांग पर भी बांध दे। इस टांग पर आपने ऐसे इस तवीज़ को रखना है और इसके ऊपर आपने काला धागा लपेट देना है ताकि ये तवीज़ गिर ना सके। ठीक है, आपने इसे लपेट दिया, लपेट कर उस कबूतर को, उस जानवर को आपने उड़ा देना है और वो तकरीबन 1 घंटा उड़ता रहे। उसके बाद वो जहाँ भी बैठे, चाहे किसी छत पे बैठे, चाहे ज़मीन पर बैठे, आपने ना तो उस जानवर को पकड़ना है और ना ही तवीज़ उतारना है। बस आपका इतना ही काम है कि आपने उसे उड़ा देना है। जब देखा कि 1 घंटे तक वो नीचे नहीं बैठा तो आपने घर वापस आ जाना है, और अगर 1 घंटे से पहले नीचे बैठ गया तो आपको ये अमल काम नहीं करेगा। आपको फिर दोबारा से यही तवीज़ बनाना पड़ेगा और दोबारा फिर किसी और परिंदे की टांग पर आपको बांधना पड़ेगा। ठीक है, फिर घर में दौलत ऐसे आएगी जैसे बारिश आती है। पैसा आप पर फिदा हो जाएगा और दौलत जिसकी आशिक हो जाए ना,
वो कभी भूखा नहीं मरता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपके दिन बदल जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, आपके पास इतनी दौलत आएगी कि गायब से इतनी दौलत मिलेगी कि कभी आपको पैसों की कमी नहीं होगी। इंशाअल्लाह धीरे धीरे आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपके घर में पैसे आने के असबाब बनना शुरू हो जाएंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएं, एक मरतबा या इससे ज़्यादा मरतबा माशाअल्लाह लिख दें, तो इंशाअल्लाह आपका नाम दुआओं में शामिल करके आपके लिए खसूसी दुआ करवाई जाएगी, जिससे आपकी तकदीर बदलेगी, आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपके हालात बदलेंगे, आपके कारोबार में बरकत होगी और आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।